दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हमारे कुछ साथियों द्वारा और पब्लिक के द्वारा भी हमसे कुछ जानकारी जानना चाहे। उनके द्वारा हमसे जानकारी चाही गई है कि प्राइवेट विभागों जैसे स्कूल, फैक्ट्री, कंपनी, हॉस्पिटल, प्राइवेट बैंक, इनसे सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है। साथियों, आज हम आपको इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। कुछ वीडियो लंबा हो सकता है, धैर्य से पूरे वीडियो को देखें जिससे आपका प्रॉपर ज्ञानवर्धन हो। और साथियों, एक आग्रह और है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि सब्सक्राइब करेंगे तो बनने वाले हर वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच जाएगा और आपको सूचना के अधिकार से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो साथियों, मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें जिससे हम आपकी आने वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकें। दूसरा, हमारे इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक सूचना ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है, जो सरकारी विभाग हैं, अर्ध सरकारी विभाग हैं, निगम हैं, या जो कहीं से किसी प्रकार की धनराशि सरकार के द्वारा उन्हें मुहैया कराई जाती है, उन विभागों से हम डायरेक्ट सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना है इनडायरेक्ट सूचना, जो हमें दूसरे के माध्यम से लेनी पड़ती है। तो जो दूसरों के माध्यम से सूचना लेनी पड़ती है उसमें हम, जैसे कुछ विभाग हैं हमारे, जैसे स्कूल हैं, ऐसे स्कूल जो स्ववित्त पोषित हैं, हम उनसे सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वैसे स्ववित्त पोषित विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा ये निर्देशित कर दिया गया है कि आप अपने यहाँ PIO नियुक्त करें, आपको सूचना देना आवश्यक है। उसके पीछे रीजन है ये है कि वो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। जैसे MP निधि से वो लाभ लेते हैं, स्कूल में बिल्डिंग बनाते हैं, या बच्चों का वजीफा लेते हैं, या उन्हें RTE एक्ट के तहत कुछ बच्चे अलॉट किए जाते हैं, उनका उन्हें पढ़ाई का पूरा खर्चा मिलता है, और अन्य भी विभिन्न प्रकार की सरकारी निधियों से वो इनडायरेक्ट प्राप्त करते हैं। इसलिए हम उनसे सूचना अब डायरेक्ट ले सकते हैं। पहले यदि उनसे डायरेक्ट भी नहीं था तो हम DIOS के थ्रू उनसे सूचना प्राप्त करते थे, या जो प्राइमरी सेक्शन है उनमें हम BSA के थ्रू सूचना प्राप्त करते थे। जो भी हमें सूचना प्राप्त करनी थी वो हम BSA को सूचना मांगते थे, BSA वहाँ से वो क्वेरी कलेक्ट करके और हमको सूचना मुहैया कराता था। इसी प्रकार जैसे विद्युत विभाग टोरेंट है, टोरेंट की सूचना हम टोरेंट से डायरेक्ट नहीं मांग सकते हैं, लेकिन टोरेंट से संबंधित सभी सूचनाएं हम DVNL दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड से MD के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। वो सूचना उन्हें देनी पड़ेगी। जैसे प्राइवेट बैंक हैं, हम RBI से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी प्रपत्र हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्हें भी प्रिविलेज दिया गया है, सरकारी आदेशानुसार उन्हें सस्ती दर पर ज़मीन दी गई है, जिसमें उन्हें 30% गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त करना पड़ता है। हम उसकी सूचना उन विभागों से मांग सकते हैं जो संबंधित विभाग है, CMO या डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है, उनसे मांग सकते हैं। या इन निजी हॉस्पिटलों की भी हमें कोई जानकारी लेनी है मरीजों से संबंधित या अन्य जानकारी, वो हम उनसे CMO के थ्रू मांग सकते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी है
जहाँ से उनके लाइसेंस निर्गत होते हैं वहाँ से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न वो विभागों की जहाँ से उनको संचालित किया जाता है, जिस विभाग को, हम उनके द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअल में आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के अंतर्गत एक प्रोविज़न है जिसको मैं आपको 1 मिनट में पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आगे विस्तृत वो करेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागू, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। तो इस प्रकार से कोई भी उनके द्वारा इस प्रकार के इकट्ठे किए हुए रिकॉर्ड हम प्राइवेट विभागों से मांग सकते हैं। फिर भी साथियों किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन पर या हमारे कमेंट बॉक्स पर हमसे संपर्क करें और सूचना आप तक उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्राइवेट विभाग से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।